किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर एम.आर. गर्ग है। मैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। उसके बाद में पिछले 4-5 सालों से मैं सलाहकार के रूप में काम करता हूँ। मेरा जो मेन विषय रहा है वो है पशु की खुराक और पशु की खुराक से होने वाले फ़ायदे। कि पशु अगर तंदुरुस्त होगा तभी वो अच्छी तरह से उसका दूध उत्पादन होगा और हमारे को उससे फ़ायदा होगा। अगर पशु बीमार है, किसी तरह की उसको बीमारी है जो कि हमारे को दिखती है या हमारे को दिखती नहीं है, उससे पशु को नुकसान जो होता है उसका सीधा जो है हमारा पशुपालन के व्यवसाय से होने वाले हमारा जो मुनाफा होता है उसके ऊपर पड़ता है। जैसा कि आप देखते हैं कई बार पशु बड़ा सुस्त बैठा है, उसका मुंह और नाक सूखा हुआ है, उसकी गर्दन झुकी हुई है, जुगाली नहीं कर रहा है पशु, तो ऐसी अवस्था में हमारे को देखना है कि पशु बीमार है, उसको किसी पशु चिकित्सक को दिखाने की ज़रूरत है और उसको मतलब पशु चिकित्सक को दिखा के हम ज़रूर उसके ऊपर ध्यान दें जो भी उसका इलाज कराना है। उसके अलावा पशु को कुछ होने वाली बीमारियां हैं जिसके बारे में हम कभी उसको ध्यान नहीं देते। एक तो है कि मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस में क्या होता है कि पशु को मेस्टाइटिस 2 तरह की होती है। एक होती है सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस, एक होता है क्लिनिकल मेस्टाइटिस। क्लिनिकल मेस्टाइटिस में पशु का आंचल जो है सूज जाता है, उसके अंदर पस पड़ जाती है, खून आने लगता है, वो हमारे को अच्छी तरह से दिखता है। एक उससे पहले की स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस, वो हमारे को दिखती नहीं है। उसके अंदर पशु को दूध उत्पादन में काफ़ी नुकसान होता है, तो उसका भी हमारे को उपचार करना बहुत ज़रूरी है। अगला फिर है पशु को मिल्क फीवर होना, वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अगर हमने पशु को गर्भावस्था में बराबर से खुराक नहीं दी तो पशु के ब्याने के बाद एकदम उसके दूध में कैल्शियम जो दूध में से बाहर जाता है उसके शरीर से और ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत कम हो जाता है, तो पशु बेहोश होकर गिर जाता है। उसको हम बोलते हैं मिल्क फीवर। ये बीमारी बहुत कॉमन है। तीसरी है कि जानवर के पेट में कीड़ों का होना, तो उसके लिए हमारे को कृमिनाशक 2 बार कम से कम साल में हमारे को देना चाहिए। इस तरह से बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो पशुओं का टीकाकरण। पशुओं का टीकाकरण करवाना बहुत ज़रूरी है। इनमें 2 बीमारियां जो बहुत अहम हैं, एक तो है जिसको हम बोलते हैं फुट एंड माउथ डिजीज़, उसको हम बोलते हैं मुंह पका खुर पका बीमारी, और एक है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। इन 2 बीमारियों के टीके हमारे को पशुओं को जरूर लगवाने चाहिए। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, हमारे को जो पशु दूध देने वाले हैं उसके साथ साथ दूसरे पशु जितने भी हैं वहाँ पे उस एरिया में जो आपके घर पे आपने रखे हुए हैं, सभी को टीकाकरण करवाना ज़रूरी है। नहीं तो जिन पशुओं का आपने टीकाकरण नहीं करवाया उनमें से बीमारी दूध देने वाले पशुओं तक आ सकती है। अगर हमारे को पशुपालन व्यवसाय से पूरा लाभ लेना है, इसको हमारे को लाभदायक धंधा बनाना है, तो हमारे को सबसे पहला जो हमारा कदम है, हमारे को सुनिश्चित करना है कि हमारे पशु तंदुरुस्त हों, सेहतमंद हो, तभी वो अच्छी तरह से चारा खाएंगे, अच्छी तरह से वो गर्मी में आएंगे, गाभिन होंगे, बच्चा उनका आगे समय से आएगा और हमारे को उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।